कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ढेर सारे इल्ज़ामात लगा दिए हैं। इरशाद भट्टी साहब, किस तरह की तहकीकात हों और ये भी हमें थोड़ा बताइएगा, आपके सर बड़े ज़राए होते हैं और बड़ी ख़बरें होती हैं आपको अंदर से। ये जो चट्ठा साहब हैं, ये क्या वजह है जी? गिराई हैं। अच्छा, ये चट्ठा साहब आपके दोस्त तो नहीं है? गिराई हैं। ये चट्ठा साहब एकदम से कैसे इनका ज़मीर जागा और फिर इतना शदीद जागा कि आके उन्होंने कहा कि मैं सबके सामने बस अब मैं रह नहीं सकता ये सब कुछ बोले बगैर। ये क्या हो रहा है? मैडम शेख, आप सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब कि अब होना क्या चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बने जिसमें चीफ जस्टिस साहब शामिल ना हो, और वो लार्जर, क्योंकि ये पूरे मुल्क का मसला है। अब सिर्फ ये जो कमिश्नर रावलपिंडी, इसका मसला नहीं है। ये पीर पगाड़ा से मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान से इमरान खान, इमरान खान से एएनपी से आगे बलूचिस्तान की पार्टियां, सब का मसला है। और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं इस इलेक्शन के हवाले से कि पैसे कमाए गए, सीटें बेची गईं और हारे हुए जीते। तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब पे चूंकि इल्ज़ाम लगा है, खा वो गलत है खा वो सही है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उनके अलावा पूरा लार्जर बेंच बने और सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए और लाइव समाते हों। पहले तो बात ये हो गई। आपका 1 मिनट जरा चाहूंगा तवज्जो से। दूसरा, मैडम से मुझसे पूछिएगा मत, प्लीज ना पूछिएगा, ऑन सीरियस नोट। इस दुआ के साथ मैं ये आज का जवाब शुरू कर रहा हूं कि जो कुछ यहां बातें हो रही हैं, जो कुछ मैं सुन रहा हूं, अल्लाह करे वो ना हो, और वो जो आगे ऐसा लग रहा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। तीसरी बात मैडम शेख, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर, इलेक्शन कमीशन से मैं उनको सलूट मार के कहना चाहूंगा कि मुल्क बहरानों में चला जाए, आइन टूट जाए, वोट की इज्जत तमाशा बन जाए, धांधली के रिकॉर्ड टूट जाएं, कौम सड़कों पर आ जाए, आप हर इम्तिहान में फेल हो जाएं, लेकिन आपने ओहदे नहीं छोड़ने, ओहदों पर कायम रखना है। बल्कि मैं अपने सारों से, अगली आने वाली हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इनको 5 साल की और एक्सटेंशन दी जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को। अब आ जाइए मैडम शेख इस बात पर। सबसे पहले तो कमिश्नर रावलपिंडी, लियाकत चट्ठा साहब, आपके सच को सलाम, आपके हौसले और हिम्मत को सलाम। चट्ठा साहब, हो सकता है आप ही मुजरम साबित हो जाएं, आप, क्योंकि हो सकता है आप पर इल्जाम लग जाए कि चूंकि आप धांधली करवाने में शामिल थे, आप मान चुके, लिहाजा जेल जाएं, और तब आपका ज़मीर क्यों नहीं जागा था, अब क्यों जागा है, लिहाजा आप मुजरम हैं। चट्ठा साहब, हो सकता है आपको ज़हनी मरीज कहा जाए, डिक्लेयर किया जाए और फिर साबित भी कर दिया जाए कि आप ज़हनी मरीज हैं। और चट्ठा साहब, यह भी हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप से इमरान खान के मैसेजेस निकल आए और वो किसी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के फोन से वो मैसेजेस कर रहे थे कि भाईजान बोलो, कुछ मेरी मदद करो। और चट्टा साहब, हो सकता है कि आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कुछ अरसे बाद कि मैं ज़हनी दबाव में था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हार गया था, अंडर 19 भी हार गई थी, तो लिहाजा मैं बहुत ज़हनी दबाव में था और बहुत प्रेशर में था, इसलिए मैंने ये सारी गुफ्तगू की। और हो सकता है ऐसे कई गवाह भी आ जाएं हुर्रियत, बतले हुर्रियत के, जो आपको गलत साबित कर दें और हम सारे मान जाएं, क्योंकि ये मोजज़ों का दौर है, करामात का दौर है, लिहाजा ये सब हो सकता है। मगर जो कुछ आपने कर दिया, कह दिया, हमारे लिए काफ़ी है। मैडम शेख, इस इलेक्शन की ये पहली दास्तान नहीं है, ना ये आखिरी दास्तान है। इसकी दास्तानें आएंगी तो ये छोटा बम शेल लगेगा, ये जो चट्ठा साहब कह रहे हैं। पोलिंग डे से पहले और पोलिंग डे के बाद जो कुछ हुआ वो 76 साल तारीख में पाकिस्तान की में नहीं हुआ। ये दादा इलेक्शन है तमाम इलेक्शंस का, बल्कि 2018 का इलेक्शन तो चीख के कह रहा है कि मैं 2024 इलेक्शन की पोती हूं। मैडम शेख, कराची, लाहौर, जेलम, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में जो कुछ हुआ, आप प्लीज अल्लाह के नाम पे माइक लेके गली मोहल्लों में चले जाएं, लग पता जाएगा। और ये लगता ऐसे ही है कि ये इलेक्शन फार्म 45 और फार्म 47 का इलेक्शन था, जिसमें अभी तक फार्म 47 जीत रहा है। मैडम शेख, आखिरी 2 जुमले, चूंकि बात रावलपिंडी की हो रही है और वो रावलपिंडी के कमिश्नर हैं, रावलपिंडी चले जाएं, किसी गली में जाके खड़े हो जाएं, किसी मोहल्ले में जाके खड़े हो जाएं,
एक आध सीट के अलावा सारे हारे हुए जीते हैं। वो लोग जो अपने डेरों की, अपने बैठकों की, अपने घरों की लाइटें बुझाकर सो चुके थे, हामियों को घर कह के चले जाओ, वो सवेरे उठे तो जीते हुए थे। और मैडम शेख, रावलपिंडी के इलेक्शन की इससे बड़ी कि मुस्लिम लीग नून का सबसे फेवरेट, सबसे बड़ा नामी ग्रामी जो उम्मीदवार था रावलपिंडी में, जरा पिंडी में जाके पूछें, वो एक यूसी सर इलेक्शन माजरत के साथ ऐसे नहीं होते ना कि जाके सड़कों पे निकल जाए माइक लेके, फिर वो हमने देखा कि सर्वेज का भी क्या हुआ और माइक्स का भी क्या हुआ। इलेक्शन की बिल्कुल ही मुहर्रिकात मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, आपको इतना और कर ले नहीं, वो आपकी बिल्कुल बात सही है। अगर फॉर्म 45 पे, फॉर्म 47 पे कुछ मसले हुए तो वो डेफिनेटली चैलेंज हो सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे सामने। लेकिन मुझे ये बताएं, आपको कैसे यकीन है कि चट्टा साहब सही कह रहे हैं? बाकी सारे पैनल पे बैठे हुए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप उनकी मिनिमम बात के ऊपर यकीन करने को तैयार है, कैसे? मैडम शेख, वो क्या थे? कमिश्नर रावलपिंडी थे। क्या उनको कोई लग रहा था कि 2 महीने बाद अगर वो रिटायर हो रहे हैं या 3 महीने बाद तो आराम से पेंशन लेके घर भी जा सकते थे? उन्हें क्या था कि इतना बड़ा ये लेकर एक इतने बड़े खुद को रिस्क में डालें? वजह, और अगर एक बंदा बोला है और अगर जो बोला है वो पूरा मुल्क पहले ही बोल रहा है, तो उस पे कौन बंदा इस इलेक्शन को देख के यकीन नहीं करेगा? यानी मौलाना साहब की गुफ्तगू सुन लें तो मौलाना साहब इन्होंने जो कुछ कहा है वो तो मौलाना साहब उससे कुछ 1000 कोस आगे का कहा है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो बड़ी सिंपल सी बात है, बंदा मौजूद है, हमारी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के हेड पे भी इल्जाम है, तो लिहाजा उनको साइड पे रखें, एक कमीशन बनाएं और तहकीकात करें। और दूसरी बात यह कि आपने ठीक कहा, गली मोहल्लों में माइक ले जाकर नहीं पता चलता, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता दूं कि मुबैना का लफ्ज लगाकर, क्योंकि अभी तक ये सामने सारा रिजल्ट, एक बंदा भी पिंडी में मुस्लिम लीगी नहीं जीत रहा था, एक भी। फिर क्या जादू हुआ सर, ये भी तो बता दिया करे ना। फिर यहाँ पे आके रुक जाते हैं और मुझे कहते हैं फिर आगे की बात आपने पूछनी नहीं है। मैं क्या पूछूं? नहीं, वो ना पूछे, वो ना पूछे, वो उस वजह से कि चट्टा साहब की तहकीकात कर लें। अब ये उन्होंने बोल ही दिया है, तो कमिश्नर वो थे, मैं नहीं था। तो मैजिकल केस अब चट्टा साहब पे जाएंगे तो भट्टी साहब जादू की बात करते हैं, फिर उसके ऊपर ना जाएं। ये बड़े कन्वीनियंट है भट्टी साहब, क्यूट हो जाते हैं भट्टी साहब आप यहाँ।